दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और अगर पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले सामग्री की बात करते हैं। कलश जो कि माँ शक्ति का प्रतीक होता है। कलश कैसा होना चाहिए? तांबे का, चांदी का, मिट्टी का या फिर पीतल का। कलश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पूजा में। प्लास्टिक या लोहे के कलश को पूजा में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उसके बाद आता है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद और प्रतीक होता है। नारियल को माँ का स्वरूप भी माना जाता है। यह धन, ज्ञान, सुख, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक होता है। नारियल कैसा होना चाहिए? नारियल जटा वाला और साबुत ही होना चाहिए। टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ होता है, वह पूजा में माननीय नहीं होता है। आम या अशोक के पत्ते जो कि शुभता का संकेत होते हैं। चौथी सामग्री होती है गंगा जल, जो कि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पूजा में सबसे पहले गंगा जल से स्थान को और स्वयं को शुद्ध किया जाता है। अगली पूजन सामग्री है जो है यानी कि ज्वार, जो कि देवी की कृपा के संकेत होते हैं। नव दुर्गा पूजन में ज्वारे उगाना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। जितनी समर्था हो, जितने घर में स्थान हो, उतने ही ज्वारे अवश्य ही आपको बोने चाहिए। लेकिन जिनके घर में जगह का अभाव हो, धन का अभाव है, वह लोग अगर बिना ज्वारे के भी सच्चे भाव से माता की पूजा कर सकते हैं तो माता रानी की उनकी पूजा स्वीकार करती हैं। ज्वारों को बोने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। जो कि ज्वारे पानी के ऊपर तैर जाएं, उन्हें हटा देना चाहिए। आपको चाहिए लाल चुनरी। पूजा में जलाने के लिए मिट्टी का दीपक। अगली सामग्री कुमकुम, हल्दी और चंदन, फूल और माला, जो कि माता के श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा माने जाते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित फूल जरूर चढ़ाएं। लाल, गुड़, कमल, गेंदे के फूल या फिर मौसम में जो भी फूल आपको मिल जाएं वह माता को अवश्य सच्चे मन से अर्पित करें। मुरझाए हुए या कटे फूटे फूल माता को पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फल और मिठाई जो कि माँ के भोग के लिए आवश्यक होती है। माँ दुर्गा को शुद्ध और स्वास्थ्य भोग जरूर अर्पित करें। ताजे फल या केवल घर का बना प्रसाद ही माँ को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर के पैकेट वाली मिठाई या पैकेट वाला भोग माता रानी को नवरात्र में बिल्कुल मत चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत अभिषेक के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक माना जाता है। माँ का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचामृत कैसे बनाएं? दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का आपको मिश्रित बनाकर उसको पंचामृत के रूप में माता रानी को अर्पण करें। पंचामृत में बासा या खराब दूध का प्रयोग या खट्टे दही का प्रयोग भूलकर भी मत करें। धूप, अगरबत्ती और कपूर जो कि वातावरण को शुद्ध करते हैं, घर में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ माँ को प्रसन्न करते हैं और नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन में सुहाग सामग्री का भी विशेष महत्व होता है, जो कि देवी माँ को हमें समर्पित जरूर करनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह सामग्री अखंड स्वभाव और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो सुहाग सामग्री में आपको सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, कंघी, आईना, चुनरी, इतर, यह सब माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। सुहाग की सामग्री हमेशा नई और शुद्ध ही खरीदें। कुंवारी कन्याएं भी माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। कलश स्थापित करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। कलश के अंदर आप गंगा जल, सुपारी जो कि भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है, जिससे सभी कार्य सिद्ध और सफल हो जाते हैं। चावल, ध्यान रखिए टूटे फूटे चावल बिल्कुल ना हो। अगर आपके चावल टूटे होंगे तो वह माँ को स्वीकार नहीं होंगे। एक का सिक्का जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति को हमेशा आपकी ओर आकर्षित करेगा। यह काम आप जरूर करें, जिससे घर में आर्थिक उन्नति भी
होगी। इलायची और लौंग डालने से वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है। ये भी घर में नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखता है। पंचरत्न, अगर संभव हो तो कलश के अंदर 5 तरह के रत्न भी डालने चाहिए। ऐसे करने से कलश अत्यंत शुभ और देवी माँ की विशेष कृपा प्रदान करने वाला बन जाता है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डाल देनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों को ही हल्दी बहुत प्रिय होती है। माँ की मूर्ति को बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। अगर आपके पास माता के सभी रूपों की तस्वीर है या प्रतिमा है तो उनका पूजन आप इस नवरात्रे जरूर करें। इसके अलावा आप सोने, चांदी, तांबे या पीतल से बनी माँ दुर्गा की प्रतिमा की पूजा भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा की बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या सिंह पर सवार बैठी हुई मुद्रा भी शुभ मानी जाती है और मूर्ति का मुख सदा ही प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति यदि आप घर में स्थापित की है तो मूर्ति को आकर कैसा होना चाहिए, देखिए घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिमा जो होती है मंदिरों और पंडालों के लिए ही युक्त मानी जाती है। हिंदू धर्म में नवग्रह का भी विशेष स्थान होता है। खास तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में नवग्रहों का पूजन करने से सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु नवग्रहों का पूजन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आप पीतल का दीपक है तो आप पीतल का अखंड दीपक प्रयोग करना चाहें। आजकल बाजार में भी अखंड ज्योत मिल जाती है, लगातार जलने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिनमें अगर बाती लगा दी जाए तो वह आसानी से नहीं बुझती। दीपक को हवा ना लगे इसके लिए ढक्कन वाले जो दीपक होते हैं आपको उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके लिए अखंड दीप जलाने के लिए आप मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग भी कर सकती हैं। यह दीपक सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि पूजन सामग्री में जो भी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के दिए प्रयोग किए जाते हैं ये पूजा और शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। सभी पूजन सामग्री में किसी भी सामग्री का अभाव हो तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में भाव और माता रानी पर विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।